हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, अपने स्पॉन्सर पर, चाहे कफिल हो कंपनी हो, किसी प्रकार का केस कर देते हैं, उनका फायदा नहीं होता, तो क्या करना होता है और क्या उनकी गलतियां होती हैं जो कि उन पर फायदा नहीं होता है, और किस तरीके से करना है कि उनका जो फैसला जल्दी से हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ में इमिग्रेशन से रिलेटेड और कुछ नई अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी भविष्य में अगर काम लगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इमिग्रेशन से है। जैसे कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए इमिग्रेशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके थे। हालांकि अभी इस समय में इमिग्रेशन की अगर बात करें तो हर किसी इंसान का इमिग्रेशन हो रहा है। अब आपका चाहे ईसीआर पासपोर्ट हो या ईसीएनआर हो, ठीक है, चाहे आप डोमेस्टिक में जा रहे हो, वर्कर में जा रहे हो, या प्राइवेट वर्कर में जा रहे हो। अब यहाँ पर बात ये होती है कि सर इमिग्रेशन तो चलिए ठीक है हो रहा है, लेकिन इस पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं। तो देखिए, इस पर आपको कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं लग रहा है, आपका पासपोर्ट है वही काफी है। और ये इमिग्रेशन केवल उन्हीं का हो रहा है, मतलब वही लोग करवा रहे हैं जिनका पासपोर्ट ईसीआर है, क्योंकि ईसीएनआर पासपोर्ट वालों का कोई भी इमिग्रेशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल है कि सर मैं फाइनल एग्जिट यहाँ से चला गया था और फिर मैं दोबारा से आ रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट जो है मैंने सऊदी में उसको ईसीआर से ईसीएनआर करवाया था, तब भी क्या मुझे इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा? तो भाई आपके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवाना है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ से फाइनल एग्जिट चले गए थे और वहां जाने के बाद में इंडिया में पहुंच गए और आपका पासपोर्ट आपने वहां पर रिन्यूअल करवाया, तो भैया वो आपका पासपोर्ट ईसीआर अगर यहाँ रहा भी होगा ना, तो भी वहां पर ईसीआर हो जाता है। अगर वो ईसीआर हो चुका है आपका पासपोर्ट, तो आप कितने भी पुराने सऊदी अरब के हो, तो आप अगर सऊदी अरब आओगे तो आपको पासपोर्ट को ईसीएनआर करवाना ही होगा। अब यहाँ पर बात हम करते हैं एक भाई का, जिन्होंने मेरे से कमेंट किया था और कमेंट में उन्होंने ये बात जो पूछा था केस को लेकर के, तो आपको यहाँ पर कमेंट में शो करूंगा, इस कमेंट को थोड़ा देख लीजिएगा। इन्होंने मुझे एक तरह से हिदायत भी दी है, लेकिन ये कुछ गलतियां अपनी जगह पे किए हैं, तो उस गलती को आप ना करें ताकि आप केस ना हारें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कमेंट है, पहले इनका कमेंट सुन लीजिए, उसके बाद में ही आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कमेंट में लिखा है कि भाई इस कमेंट को रिप्लाई जरूर देना। बिल्कुल भाई, मैं पूरा वीडियो बना कर दे रहा हूँ, आपको भी रिप्लाई में बताया था कि मैं वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद में भाई, मैंने कफिल के ऊपर में सैलरी के लिए केस किया था और केस का फैसला भी मेरे हक में हुआ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। पर अभी मेरा केस महकमा तनफीज में चल रहा है, उसका 4 महीना हो गया है। कफिल मेरी सैलरी नहीं दे रहा है और मेरी आपसे विनती है कि आप कभी भी कफिल के ऊपर केस करने के लिए बात मत किया करो, इसका कोई फायदा नहीं होता है। भाई कमेंट अभी सुन लीजिए, इसका मैं रीजन भी आपको बता रहा हूं, आप भी थोड़ा ध्यान से सुन के जाइएगा। और जो लोग अगर सोच रहे हैं आगे चल के ना ये कमेंट के बारे में कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो भाई आप भी सुन के जाइएगा, क्योंकि यहाँ छोड़ दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं उत्तर नहीं दिया, अभी भाई का सवाल ही पढ़ रहा हूँ। इसका कोई फायदा नहीं होता है। महकमा कोर्ट का कागज है जिसमें लिखा है कि कफिल मुझे 13,000 रियाल देगा, लेकिन कफिल नहीं दे रहा है। तो अब कौन सा कोर्ट बाकी है जिसमें मुझे मेरी सैलरी दी जाएगी? अब ये हो गया सवाल। अब थोड़ा सवाल तो यहाँ पर ढंग से इसका उत्तर सुन लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर आप भी कहीं कोई ना कोई गलती किए हो, और कहीं ना कहीं जो लोग करेंगे आगे केस ना, वो भी कोई ना कोई गलती कर ही जाते हैं ऐसे ही। हालांकि आज तक मैं जहां तक जानता हूं, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर है यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक, सब लोगों में जितने लोगों ने भी केस किया है ना, मेरे पास खुद उन लोगों ने मैसेज किया, कॉल करके खुद बताया कि भाई मेरा जो है जिस तरीके से आपने बताया था हमने केस किया, हमारे हक में फैसला भी हुआ और मैं टेंशन फ्री भी हो गया, अपने देश भी आ चुका हूँ, या फिर मेरी सैलरी मिल गई, या जो कुछ भी था टेंशन दूर हुआ। तो देखिए भाई, यहाँ पर इनका जो नाम है ओम प्रकाश भाटी, तो ओम प्रकाश भाटी आप भी सुनिए, सब लोग सुन लीजिएगा। इसमें एक चीज ये है, क्लियर किया गया है कि पहली बात तो आपने जब केस किया तो केस फाइनल हो गया, आपके हक में फैसला हुआ, क्लियर हो चुका, लेकिन सैलरी नहीं मिली आपकी। सही बात है ना? अब आपका केस जो है वो बड़े कोर्ट में चला गया है, 4 महीने से केस भी चल रहा है, आपके पास पेपर भी है कि 13,000 रियाल आपको आपका कफिल देगा। तो देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं आपने छोटी मोटी गलती जरूर की होगी। अब वो गलती क्या है, इसको आप थोड़ा अपने ध्यान में रखिए कि कौन सी गलती आपने की है। ठीक है, कहीं ना कहीं
आपके कफिल से आपसे या तो ऑनलाइन बात हुई होगी या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात समझ में नहीं आया है। अगर आपके पास में 13,000 का वो पेपर है कि आपका कफिल आपको देगा, तो आप क्रॉस केस कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो आप क्रॉस केस कर सकते हो। बड़े महकमे में है तो क्या हुआ, उसके लिए आप एक क्रॉस केस कर सकते हो। क्रॉस केस का मतलब होता है रिटर्न। ठीक है, इसकी जांच, जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में जो है वो विवेचना बोलते हैं, विवेचना यानी कि जांच पड़ताल और उसको निकलवाना, तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। इस काम को अगर आप करते हो ना, तो आपका पक्का है कि आपका पैसा भी मिलेगा, और अगर आप फाइनल एग्जिट या कफाला जो भी आप करना चाहते हो जो आपके हक में होगा, वो भी आपको दिया जाएगा। एक सुधीर भाई राव का एक कमेंट है, यहाँ इस कमेंट को देखिएगा। देखिए कमेंट को मैं जो दिखा रहा हूं ये अक्सर लोगों के सवाल होते हैं। ठीक है, और यही सवाल यहाँ पर अपडेट के तौर पर बताई भी जाती है, तो उसी चीज को आपको बता रहा हूं। सुधीर राव का कमेंट है कि सर मैं 5 साल हो गया एक ही कंपनी में काम करते हुए सऊदी अरब में, और इस साल भी जो है एग्रीमेंट जो है वो मेरा 2023 तक है, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। मैंने अपने स्पॉन्सर के ऊपर केस भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, लेकिन इसकी वजह से एग्जिट जाना होगा। लेबर कोड में 28/12/2022 को मुझे डेट भी मिल चुका है, तो अभी मैं इंडिया कैसे जा सकता हूं। तो देखिए सऊदी अरब का नियम है, अगर आपने केस कर दिया तो जब तक केस फाइनल नहीं होता तब तक आप छुट्टी या फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसी कंपनी का कोई बंदा अगर आपकी जिम्मेदारी ले लेना, तो आप फाइनल एग्जिट नहीं लेकिन छुट्टी आप जा सकते हो। लेकिन भाई ये दूसरे को फंसाना होगा, आप छुट्टी जाओगे और अगर कहीं नहीं आए तो दूसरे को फंसा दोगे, फिर सारा पेनल्टी उसके ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरीके से है, लेकिन केस अगर खत्म हो आप वेट करो और कोई टेंशन नहीं होगी, आप नॉर्मल तरीके से अपने देश चले जाओगे, आपके हक में फैसला होगा, विश्वास कीजिए इस बात का। अब एक भाई का यहाँ पर सवाल है कि सर मैं कई दिनों से अपने पापा को संपर्क कर रहा हूं जो कि इंडिया से सऊदी अरब सॉरी दुबई चले गए हैं, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट भी सारा कुछ लेकर के गए हैं। तो देखिए अगर आपको किसी से इस तरीके से संपर्क करना है तो उस बंदे का पासपोर्ट फोटोकॉपी अगर आप है तो आप सीधा ऑनलाइन करवाइए यूएई एम्बेसी में। ठीक है, एम्बेसी से उस आदमी का ये पता चल जाएगा वो आदमी कहाँ है, क्या कर रहा है, किस स्पॉन्सर के नाम पे है। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई, पसंद आई, तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को हर एक सवाल का जवाब देने की। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, फेसबुक पेज पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो आप प्लीज मेरे फेसबुक पेज को जाकर वहां फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।